जहां पूरे भारत देश के अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड का फायदा उठाने के लिए लोग अपना इलाज कराते हैं और भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी भारत की जनता को दी जा रही है। लेकिन विकास नगर का क्रिश्चियन लेमन अस्पताल आयुष्मान कार्ड को नहीं मानता। ताजा मामला यह है कि ये एक व्यक्ति इलाज के लिए कुछ दिनों से अपना इलाज क्रिश्चियन लेमन अस्पताल में करा रहा था और उसके द्वारा आयुष्मान कार्ड भी लगाया गया था। लेकिन जब उसका इलाज पूरा हुआ तो क्रिश्चियन लेमन हॉस्पिटल के द्वारा उसको बिल थमा दिया गया। मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी पहुंचे और उनके द्वारा मैनेजर से मिलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से वार्ता की तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिससे वहां पर तनाव का माहौल हो गया और सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी की काफी बहस हुई। जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी का कहना है कि क्रिश्चियन लेमन हॉस्पिटल मनमानी कर रहा है और भारत सरकार के आयुष्मान कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है। जबकि आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में लागू है, लेकिन क्रिश्चियन रहमान अस्पताल इसको नहीं मान रहा है। ये है, जब सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध की है तो क्यों नहीं इसकी जो है इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा हर आदमी को। हमारा कहने का मतलब ये है, क्यों किसी को बुलाना पड़ता है। सर अभी 2-4 महीने पहले मेरी मम्मी भर्ती हुई थी यहाँ पे, तो उस टाइम भी हमने कहा उन्हें आयुष्मान कार्ड हमारे पास है, तो उन्होंने कहा कि भाई आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। तो हमने फिर जो है ऐसे ही सोर्स लगा के अपने यहाँ से प्रधान को बुलाया, तो प्रधान को बुला के तब उन्होंने बात की तो फिर कार्ड लग गया सर। तो जब कार्ड लगा, आप कहाँ के हैं? बुलाकी वाले का हूँ सर, मेरे बुलाकी वाले से। हाँ जी सर। पछुआ दूर के अंदर इतने हॉस्पिटल है, खाली आपको लेमन हॉस्पिटल ही दिखता है। सर हम ये सोचते हैं नजदीक है और अच्छा हॉस्पिटल है, ये सोच के यहाँ पे आ जाता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इंसान की शक्ल में ये लोग भेड़िए बैठे हैं यहाँ पे इंसान को खाने के लिए। ये हमें मालूम नहीं है सर। अब पता लग रहा है ना सर, जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमें मालूम हुआ कि इंसान की शक्ल में भेड़िए बैठे हैं कि इंसान को खा जाएं जैसे कैसे करके, कैसे भी खा जाएं। लेकिन कैसे मजदूर आदमी जो है मजदूरी करता है, कैसे पैसा कमाता है, इन लोगों को मालूम नहीं है। तो एसीयू में बैठे हैं, इनको क्या मालूम है। आपको लगता है अभी तक कितने पैसे ले लिए सर 25 या 26 हजार रुपए तकरीबन हम दे चुके हैं। किस चीज का इलाज कराना है? वो भाई के यहाँ बाल तोड़ निकला था एक टांग में, उसका ऑपरेशन हुआ है सर। आयुष्मान कार्ड के लिए क्या कानून है? आयुष्मान कार्ड के लिए सर हमने सर को बुलाया था यहाँ पे, तकरीबन 5 या 6 दिन पहले हमने यहाँ पे उनकी फोटोकॉपी वगैरह दी है मैनेजर साहब को। तो उन्होंने कहा कि आज ही हम बता देते हैं कि भाई इसके बारे में आयुष्मान कार्ड लगेगा या नहीं लगेगा। बल्कि मोबाइल नंबर हमने 2 मोबाइल नंबर उनको दिए थे, एक भाई का नंबर था, एक मेरा नंबर था। तो उन्होंने आज तक कुछ भी जवाब नहीं दिया उसके बारे में। पे कोई आयुष्मान का आपके पास मैसेज आया? नहीं सर, कोई मैसेज नहीं आया उसके बारे में। जी हमने मालूम भी किया। हाँ उन्होंने बताया ना कि हम आज ही बता देंगे, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया सर। तो आज उन्होंने छुट्टी कर दी, तो आज बिल बना दिया उन्होंने 14,410 रुपए का। हमने बोला, मैंने कहा सर हमने तो आयुष्मान कार्ड लगा रखा था, 6 दिन पहले लगा दिया था। कि नहीं यहाँ तो लगा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा रुको हम बात करते हैं। मैंने कहा हमने 6 दिन पहले आयुष्मान कार्ड दे दिया था, अगर नहीं लगा तो हमें बताना चाहिए था। मानते हैं कि कालाबाजारी चल रही है? बिल्कुल कालाबाजारी चल रही है सर, बिल्कुल खुला चल रही है सर। तो यानी ये तो भारत सरकार की जो आयुष्मान योजना है, बिल्कुल पे हम तो हॉस्पिटल पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये चल रहा है सर। अगर उड़ाई जा रही है सर, ये सरकार को भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। हर हॉस्पिटल में इसकी तहकीक करनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर महीने इसकी तहकीक होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम फुरकान है सर। क्या है ये आयुष्मान कार्ड का मामला और किस तरह से चीटिंग कर रहे हैं मरीज के साथ अस्पताल यहाँ पर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 मजदूर, एक तो मजदूरी था जिसके खंभे में चढ़ के वो काम करता था, कहीं उसके चोट लग गई, उसके टांग टूट गई। वो हॉस्पिटल में आया और उसको ये बताया गया कि आपका आयुष्मान लग जाएगा, आप इसे भर्ती करा दीजिए। उन्होंने भर्ती करवा दिया और जो पैसा शुरुआत में लगता है वो भी दे दिया। उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने बोलते हैं भैया तुम्हारा आयुष्मान नहीं लग रहा है। उन्होंने किसी तरीके से मेरे से संपर्क करा, मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मेरी मैनेजर साहब और इनसे बात हुई, इन्होंने कहा आप इनके वो दे दीजिए कागज, हम इसको लगवा देंगे। जो सच्चाई थी, मैंने चलिए आप लगाइए, जितना पैसा दे दिया गया वो दे दिएगा 5,000 कम से कम, अब तो उस गरीब आदमी का बच्चे। लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 दिन बाद उनको बोल दिया गया मरीजों को, भैया तुम्हारे 40,000 हो गए या 30,000 हो गए, आप इसे जमा कीजिए। अब उन्होंने फिर मेरे से संपर्क करा। जब मैं पहुंचा तो मैनेजर साहब ने मुझको ये बताया कि ये मतलब जो आपका ये आयुष्मान है ये लिंक नहीं है, मतलब ये किसी तरीके से मतलब अप्रूव नहीं है। ये मैंने कहा चलो हो सकता है भाई कि गरीब आदमी है वो नहीं उसने लिंक कराया हो या उसका फोन नंबर गलत हो गया हो। मैंने कहा चलिए आप इनके, उन्होंने कहा गरीब आदमी की हम मदद करेंगे, थोड़े पैसे कम करेंगे। मैंने चलिए आप कर दीजिए। लेकिन जब मैं बाहर गया तो मैंने एक ये तुम्हारा CSC सेंटर वालों को ये जब कार्ड दिया, मैंने कहा यार जरा इसका स्टेटस चेक करो क्या है। तो वहां से सीधा पता लगा ये तो अप्रूव्ड है। अच्छा जब मैंने देखा ये अप्रूव्ड है तो मैंने बात करनी चाहिए, तो जब तक मैनेजर साहब वहां से चले गए और आज भी वो छुट्टी में है, जब उन्हें पता लग गया था कि आज ही आएंगे तो आज भी वो छुट्टी में चले गए। तो सीधी बात है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये गरीब लोगों के लिए बहुत
ये अपने आप को बनते हैं कि हम गरीब आदमियों के लिए यहाँ सुविधा देते हैं या उनके वो कम करते हैं। किस बात की सुविधा है? तो भाई ये तो खाली एक आयुष्मान योजना को पलीता लगाने वाली बात हो रही है, लेकिन 1 साल पूर्व यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की मृत्यु होती है। उस मृत्यु होती है सुबह और शाम तक उस बच्चे की डेड बॉडी नहीं दी जाती है और बताया जाता है कि उसका इलाज चल रहा है। संजय कह रहे हैं, मैं जो इनकी सेवा भाव कभी हुआ करता था, मुझे नहीं लगता कहीं ये सेवा भाव अब इनके मन में रहा होगा। अब खाली पैसे है ना, सिर्फ ये पैसा कमाने का धंधा है। गरीब आदमी, जिस आदमी पे एक पैसा नहीं है, वो भी बेचारा इन्हें 5-5, 10-10 हजार रुपए करके कैसे तैसे दे रहा है और उसका वो आयुष्मान भी नहीं लगा रहे हैं। तो आप आए थे मेरे से मिलने, गार्डों ने आपको रोक दिया, ऐसा क्यों? गार्डों ने यूं कहते हुए हमें रोक दिया कि आज मैनेजर साहब नहीं है, क्योंकि मैनेजर साहब को पता था आज हम आएंगे, तो इनको पता था मैनेजर साहब तो वैसे ही चले जाएंगे, है ना। अबे चुप हो जा।